मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं गुलशन बौद्ध स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का गणित, जिसका क्या है फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों। और इसमें पढ़ेंगे इकाई 1 मतलब पार्ट 1, जिसका नाम क्या है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं पढ़ने से पहले दोस्तों, यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसमें पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसे किस तरह लिखते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं, या प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। मतलब दोस्तों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की जितनी भी संख्याएं दोस्तों होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। जैसे दोस्तों, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि। मतलब दोस्तों ये अनंत तक जाएगा। अनंत मतलब दोस्तों जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, बढ़ते रहेगा। या दोस्तों ये बढ़ते रहेगा। अब दोस्तों दूसरा पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दोस्तों कैसे बनता है? यदि दोस्तों प्राकृतिक संख्या में क्या होगा दोस्तों? प्राकृतिक संख्या में हम जीरो मिला दें, प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला दें तो उससे बनी संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों? पूर्ण संख्या कहलाएगी। दोस्तों चलिए इसे किस तरह लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या में शून्य मिलाने पर बनी संख्या मतलब दोस्तों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या दोस्तों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या में शून्य मिलाने पर बनी संख्या दोस्तों क्या कहलाती? बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती। बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक। ये भी दोस्तों अनंत तक जाती है, मतलब जिसका क्या हो? अंत ना हो। ठीक है।
मतलब दोस्तों पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या में शून्य मिलाने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब दोस्तों पढ़ेंगे संख्या और संख्यांक के बारे में। संख्यांक किसके बारे में दोस्तों? संख्या और संख्यांक। दोस्तों संख्या और संख्यांक पढ़ने से पहले हम जानेंगे अंक कौन कौन से होते हैं। अंक क्या जानेंगे दोस्तों? अंक के बारे में। अंक के बारे में दोस्तों अंक होते हैं 0 से 9 तक के। एक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। दोस्तों ये सब क्या है? मेरे अंक हैं। अंक कौन कौन से होते दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये दोस्तों क्या है? अंक है। दोस्तों इन्हीं अंकों के प्रयोग से क्या बनी होती है? संख्या बनी होती है। मतलब दोस्तों इन्हीं अंकों से मिलकर मेरी क्या बनी होती है? संख्या बनी होती है। चलो दोस्तों संख्या का परिभाषा किस तरह लिखेंगे? संख्या का परिभाषा दोस्तों किस तरह लिखेंगे? संख्या दोस्तों संख्या उसे कहते हैं जो 0 से 9 तक के अंक से मिलकर बना होता है। दोस्तों ये सब क्या कहलाते हैं? अंक। संख्या 0 से 9 तक के अंक, मतलब दोस्तों संख्या 0 से 9 तक के अंक से मिलकर बनी होती है संख्या। दोस्तों संख्या 0 से 9 तक के अंक से मिलकर बनी होती है। दोस्तों ये सब क्या है? अंक है। ये सब क्या है दोस्तों? अंक है। इन्हीं अंकों के मिलाने से दोस्तों संख्या बनी होती है। मतलब दोस्तों इन्हीं अंकों के मिलाने से क्या बनी होती है दोस्तों? संख्या बनी होती है। जैसे दोस्तों 12 हुआ, 10 हुआ, 13 हुआ, या 512 ले लें दोस्तों, आदि मतलब बहुत सारी है। दोस्तों क्या हुआ? इन्हीं अंकों के प्रयोग से दोस्तों क्या बनी है? संख्या बनी है। दोस्तों 12, 1 और 2 ये अंक है दोस्तों, इनके प्रयोग से 12 बना है। और दोस्तों 1 मतलब 10 है दोस्तों, 1 और 0 को मिलाने पर बना है 10। 13 दोस्तों 1 और 3 के प्रयोग से 13 बना है। और दोस्तों 512 5, 1 और 2 को मिलाने से बना है 512। दोस्तों ये सब क्या कहलाएंगे? अंक। मतलब दोस्तों ये क्या संख्याएं हैं, और ये संख्याएं दोस्तों इन्हीं सभी अंकों से मिलकर बनी है। 12 भी दोस्तों इन्हीं किसी अंकों में से मिलकर बना है। 10 दोस्तों इन्हीं सभी के अंकों के प्रयोग से बना है। 13 दोस्तों इन्हीं सभी के अंकों के प्रयोग से बना है। और 512 दोस्तों इन्हीं सभी अंकों के प्रयोग से मिलकर बना है। तो दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं संख्यांक किसे कहते हैं। दोस्तों संख्यांक उसे कहते हैं, संख्या की जो अंक होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? संख्यांक। क्या दोस्तों कहते हैं? संख्यांक। संख्या जिन अंकों से मिलकर बनी होती है उन अंक को हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संख्यांक। संख्या जिस अंक से मिलकर बनी होती है उन अंक को दोस्तों क्या कहते हैं? उन अंक को संख्यांक कहते हैं। संख्यांक कहते हैं। संख्यांक कहते हैं।
कहते हैं। दोस्तों संख्या किसे कहते हैं? संख्या जिस अंक से मिलकर बनी होती है उन अंक को या उन अंक को संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संख्यांक कहते हैं। तो संख्या दोस्तों, कोई संख्या जैसे है, कोई संख्या दोस्तों है, मान ले ला दोस्तों 512। 512 दोस्तों ये किसी ना किसी अंक के प्रयोग से, मतलब 0 से 9 तक के अंक के प्रयोग से मिलकर बना है। 0 से 9 तक के अंक के प्रयोग से मिलकर बना है। दोस्तों ये क्या है? 512 लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? ये 512 लिखा है। दोस्तों ये क्या है? एक संख्या। ये दोस्तों क्या है? एक अंक है। दोस्तों संख्या जिस अंक से मिलकर बनी होती है उन अंक को संख्या कहते हैं। मतलब ये दोस्तों अंक, ये अंक है, ये अंक है, ये अंक है, इन्हीं सभी अंकों से दोस्तों मिलकर क्या बनी है? 512 संख्या मेरी बनी है। 512 दोस्तों ये 5 मेरा क्या कहलाएगा? अंक को संख्यांक कहते हैं। मतलब जिस अंक से मिलकर 512 बना है उसमें प्रयोग होने वाले अंक दोस्तों ये सब क्या कहलाएंगे? संख्यांक कहलाएंगे। मेरा 5 क्या है दोस्तों? संख्यांक है, संख्यांक है। और दोस्तों मेरा 1 क्या है? ये भी संख्यांक है, संख्या का अंक, मतलब संख्यांक है। और दोस्तों ये 2 मेरा क्या है? ये भी संख्यांक है, संख्यांक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब हम पढ़ेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब दोस्तों होता है, आरोही क्रम मतलब दोस्तों होता है बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम मतलब दोस्तों क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम। और दोस्तों अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम। क्या होता है दोस्तों? घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम। जैसे दोस्तों ये लिखा है 1 2 3 4। दोस्तों ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। किस क्रम में लिखा है दोस्तों? बढ़ते हुए क्रम में। दोस्तों इसे क्या कहेंगे? आरोही क्रम। क्या कहेंगे दोस्तों? आरोही क्रम। और दोस्तों ये देखिए 4 के बाद 3 दिया है, 3 के बाद 2 दिया है, 2 के बाद 1 दिया है। मतलब दोस्तों क्या है? ये घटते हुए क्रम में लिखा है। तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे? घटते हुए क्रम तो हम क्या कहते हैं दोस्तों? अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम कहते हैं दोस्तों, अवरोही क्रम कहते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। दोस्तों एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों है 1। क्या है दोस्तों? 1 है। क्या है दोस्तों? 1 है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या है? 9 है। क्या है दोस्तों? 9 है। इसी प्रकार दोस्तों अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या के बाद हम कोई अन्य अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो 1 के बाद 0 बढ़ाते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? 0 बढ़ाते रहेंगे। अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या के बाद, एक अंक की सबसे छोटी संख्या के बाद हम कोई अन्य अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो 1 के बाद 0 बढ़ाते रहेंगे। और दोस्तों दूसरा देखते हैं इसमें पॉइंट, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या के बाद हम कोई अन्य अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 9 के बाद 9
बढ़ाते रहेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 9 बढ़ाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इसे सही तरीके से समझते हैं। दोस्तों एक अंक, ये दोस्तों मैंने पहले लिया एक अंक, एक अंक की एक अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या है? एक है। क्या है दोस्तों? एक है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या है? 9 है। क्या है दोस्तों? 9 है। और दोस्तों दो अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या होगी? और हम सबने यह देखा है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या के बाद हम कोई अन्य अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो एक के बाद क्या बढ़ाएंगे दोस्तों? 0 बढ़ाएंगे। दोस्तों अगर दो अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख रहे हैं तो एक के बाद दोस्तों क्या बढ़ाएंगे? 1 0 बढ़ाएंगे। तो दोस्तों दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? 10 है। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या है? 99 है। क्या है दोस्तों? 99 है। 99 है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पॉइंट में लिखा था, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या के बाद हम कोई अन्य अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 9 के बाद 9 बढ़ाते रहेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 9 बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह दोस्तों मैंने 9 यहाँ बढ़ाया। अगर दोस्तों 3 अंकों की संख्या लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों लिखेंगे तो क्या करेंगे? 1 लिख देंगे दोस्तों और 2 0 बढ़ा देंगे, मतलब 1 2 3। ये दोस्तों क्या हुआ? 3 अंक हो गए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या है? 100 है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या कहलाएगी? 999 होगी। क्या होगी दोस्तों? 999 होगी। इसी तरह दोस्तों 4 अंकों की दोस्तों क्या होगी? सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या होगी? 1 2 3 4, 4 अंकों की दोस्तों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? 1000 होगी। क्या होगी दोस्तों? 1000 होगी। 1000 होगी। और 4 अंकों की दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों होगी 9999 होगी। क्या दोस्तों? 9999 होगी। क्या होगी दोस्तों? 9999। इसी तरह दोस्तों अगर हम 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना चाहेंगे दोस्तों तो यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 अंक हो गया दोस्तों। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या होगी? 10,000। क्या होगी दोस्तों? 10,000 होगी। और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या होगी? 99,000 दोस्तों, 999 होगा। 99,999 होगा। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या होगी? 99,999। इसी प्रकार दोस्तों 6 अंक की सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या और 7 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं दोस्तों? स्थानीय मान किसी संख्या में स्थित अंक के स्थान के मान को किसी संख्या में किस तरह लिखेंगे दोस्तों? किसी संख्या में स्थित अंक के मान को स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान कहते हैं। मान कहते हैं।
मतलब दोस्तों फिर से देखिए एक बार, स्थानीय मान किसे कहते हैं? किसी संख्या में स्थित अंक के मान को स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कोई संख्या दोस्तों लिखा है, मान ले दोस्तों मैंने ले लिया 525 ले लिया दोस्तों। क्या ले लिया दोस्तों? 525। ये क्या है? संख्या। मतलब कोई संख्या दोस्तों मैंने लिया है 525। ये क्या है दोस्तों? संख्या है। क्या है दोस्तों? संख्या। संख्या। तो स्थानीय मान का परिभाषा दोस्तों किस तरह लिखे हैं? किसी संख्या में स्थित अंक के मान को स्थानीय मान कहते हैं। दोस्तों यह है संख्या। क्या दोस्तों? यह संख्या है। क्या है दोस्तों? संख्या है। यह संख्या है। तो इसमें दोस्तों 5, 2, 5 ये दोस्तों क्या है? अंक है। क्या है दोस्तों? अंक है। चलिए दोस्तों इसके स्थान पे 6 कर लेते हैं। पहले तो दोस्तों 6 कर लेते हैं ताकि आप सबको दोस्तों अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों क्या कर लेते हैं? 6 कर लेते हैं। अभी दोस्तों 5 होता तो डबल 5 हो जाता है, इस तरह समझ नहीं पाते। चलिए दोस्तों क्या कर लेते हैं? 6 कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? संख्या है। और दोस्तों 5, 2, 6 ये दोस्तों क्या है? हमारे अंक है। क्या है दोस्तों? अंक है। चलिए दोस्तों इसे तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब होता है दोस्तों 100। तो अगर दोस्तों 5 है तो क्या हो जाएगा? 500। क्या दोस्तों? सैकड़े के स्थान में 5 है तो 500 बन जाएगा। प्लस कर ले दोस्तों। इकाई, दहाई। दहाई के स्थान पे क्या है दोस्तों? 2 है। क्या है दोस्तों? 2 है। तो दोस्तों यदि सैकड़े के स्थान पे 100 कोई सैकड़े के स्थान पे होगा दोस्तों तो उसमें 100 का गुणा किया जाएगा। अगर कोई दोस्तों दहाई के स्थान पे होगा तो उसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? 10 का गुणा किया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों 2 है दहाई के स्थान पे, इसलिए क्या हो गया दोस्तों? ये 20 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 20 हो गया। और इकाई के स्थान पे अगर कोई दोस्तों आए तो उसमें क्या किया जाता है? 1 का गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? 1 का गुणा किया जाता है। ये दोस्तों क्या हो गया? 6। क्या हो गया दोस्तों? 6 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 6 हो गया। अब दोस्तों इसे तोड़ लिए, 500 बना और ये 20 बना और ये 6 बना। क्या बना दोस्तों? 6 बना। अब दोस्तों हम इसके स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। दोस्तों पहले ज्ञात करते हैं 6 का स्थानीय मान। क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? 6 का स्थानीय मान। मतलब दोस्तों 6 किस स्थान पे स्थित है? इकाई के स्थान पे। तो इस स्थान का मान दोस्तों क्या है? 6 है। क्या दोस्तों? 6 है। इसी प्रकार दोस्तों अगर 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है मुझे तो दो दोस्तों दहाई के स्थान पे स्थित है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 20 है। क्या मतलब दोस्तों? इसका मतलब क्या है? 20 है। 20 है। मतलब दोस्तों दहाई के स्थान पे 2 स्थित है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? 20 है। 2 का स्थानीय मान क्या है दोस्तों? 20 है। इसी प्रकार दोस्तों अगर 5 का निकालना चाहेंगे, 5 का स्थानीय मान। दोस्तों 5 सैकड़े के स्थान पे स्थित है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब दोस्तों होता है 100। यदि 5 सैकड़े के स्थान पे इसमें 100 का गुणा करोगे दोस्तों क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। दोस्तों 5 सैकड़े के स्थान पे है और इसका स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? 5 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? 500 होगा, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे है स्थित है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? 500 होगा। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? 500 होगा। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अब हम मिलेंगे इसके सेकंड लेक्चर में नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।